अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रिपीटिंग चैनल। तो आज हम ये वाली ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे जो 1 साल के बच्चे के लिए मैंने बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके इस तरह से रख लिया है। तो देख लीजिए इसकी लेंथ है, इस तरह से इसकी चौड़ाई 14 इंच और इसकी लेंथ है 6 इंच। इस तरह से मैंने कपड़े को रखा है। अब हम इसे करेंगे 4 फोल्ड। ठीक है, ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। इस तरह से देख लें। तो इससे हम काट रहे हैं टॉप की पार्ट। यहाँ से हम ले लेंगे लेंथ, ये 6 इंच है। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे शोल्डर हम लेंगे 4.5 इंच। 1 साल के बच्चे के लिए है, इसलिए हमें यहाँ से 4.5 इंच लेना है। उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल ले लेंगे 5 इंच पे। 4.5 लेना है, लेकिन हाफ इंच हम मार्जिन लेते हुए 5 इंच पे लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ से चेस्ट का निशान लगा लेंगे 7 इंच पे और यहाँ से आर्म होल की गोलाई डाल देंगे। अब हम ऊपर के साइड में हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम रख कर के इस तरह से हाफ इंच पे कंधे को डाउन भी कर देंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम आर्म होल की कटिंग कर देंगे पहले इस तरह से। तो गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। इसी तरह से ड्रेस की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती हूं। तो ऊपर से देखिए मैंने तिरछी कटिंग भी कर ली है आर्म होल की। अच्छा, अब हमें गले की कटिंग करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाया है और उसके बाद हम यहाँ से लेंथ ले लेंगे। फ्रंट वाले गले के लिए हम 3 इंच लेंगे इस तरह से और 3 इंच पे निशान लगा के हम इसे मिला देंगे। उसके बाद हम बैक वाले गले के लिए 2 इंच लेंगे। हुक पट्टी हमें फ्रंट वाले गले पे ही बनानी है। तो इस तरह से गुलाई डाल करके हम इसमें राउंड शेप दे देंगे और आर्म होल के लिए हम 1 इंच बैक आएंगे पीछे की साइड और यहाँ से तिरछी लाइन ड्रॉ करके हम आर्म होल की गुलाई डाल देंगे। ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल हुआ। तो सबसे पहले हम गले की कटिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले बैक वाले गले की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम एक पार्ट निकाल लेंगे इसमें से, फ्रंट वाला। ठीक है, और इसे निकाल करके अब हम फ्रंट वाले गले की कटिंग करेंगे और आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम फ्रंट वाले नेक की कटिंग कर लेंगे और अब हम फ्रंट वाले आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट को कट कर लिया है टॉप के। और ये हमारा फ्रंट साइड है और ये है बैक वाला पल्ला। ठीक है, तो फ्रंट वाले पल्ले को हम 20 से कट कर लेंगे ताकि हम उसमें हुक पट्टी बना सके ये वाले साइड को। ठीक है, तो हमने इसे कटिंग कर ली है। तो घेरे के लिए देखिए मैंने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड रखा है और इस तरफ फोल्डेड साइड है और मेरी तरफ ओपन साइड है। इसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। अब हम इसे देखेंगे इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई हमारी आ रही है 14 इंच और इसकी लेंथ हमने ली है 15 इंच। सिलाई होकर के ये 14 इंच पे ही आ जाएगा। ठीक है, और लेंथ भी। उसके बाद हम इसे देखिए इसको हम रख देंगे। अब हम कटिंग करेंगे आस्तीन की। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने कपड़े को 8 इंच चौड़ी और 7 इंच लंबी ली है। उसके बाद ये देखिए ये ओपन साइड है और डबल फोल्ड में है, ये फोल्डेड साइड है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्डेड साइड को ऊपर की साइड करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम इसमें से आर्म चौड़ाई देखेंगे तो हमारा आस्तीन की लेंथ आ रही है 4 इंच। और उसके बाद हम यहाँ से आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए हमने यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाया है और उसके बाद हम यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे, 3 इंच पे। और यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई डाल देंगे इस तरह से। और अब अभी बाहीं आपको जितनी रखनी है आप उतनी रखें, वरना पर हम इसमें ना फ्रील जोड़ेंगे, इस वजह से हम इसकी बाहीं की चौड़ाई पूरी ले लेंगे। तो इस तरह से हम पहले कपड़े को अलग करेंगे काट के, उसके बाद हम आर्म होल की गोलाई डालेंगे।
और यहाँ से बस सीधी कटिंग कर देंगे, हल्की सी। हो गई, ये हमारी स्लीव्स रेडी हो कट हो गई है। यहाँ से हमारी सिलाई होगी और उसके बाद हम इसमें अभी फ्रिल जोड़ने के लिए जो फैब्रिक है उसे कट करेंगे। तो कपड़े को मैंने 2 फोल्ड में रखा है। चौड़ाई इसकी 14 इंच है और लेंथ इसकी 7 इंच है। उसके बाद ये देख लीजिए डबल फोल्ड में है। तो ये फ्रिल की हो गई कटिंग। अब हम बाही में लगाने वाले पट्टी की कटिंग करेंगे। तो ये इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, कट करके बीच में सबसे पहले। और इसकी लेंथ हो गई है देखिए 7 इंच। अब हम बाही में पट्टी लगाने के लिए पट्टी कट करेंगे। तो इसकी लेंथ है 9 इंच तकरीबन और उसके बाद हम इसे फोल्ड करेंगे। ये चौड़ाई में 4 इंच है और अब हम इसे कट कर देंगे। ये हमारी दोनों स्लीव्स के लिए हमें पट्टी मिल गई है। तो चलिए अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। इस तरह से मैंने सारे पार्ट्स काट के रख लिए हैं। गले के लिए तिरछी पट्टी भी मैंने कटिंग करके रख ली है। हुक के लिए भी मैंने पट्टी कट करके रख ली है। उसके बाद हम सिलाई करेंगे ताकि हमारी सिलाई जो है ना फटाफट से हो जाए। तो सबसे पहले तो हम इस चाप को चेंज करेंगे क्योंकि हमें इसमें पिको करना है। तो ये आस्तीन की जो फ्रिल बनानी है ना मुझे, उसमें मैं एक साइड पे पिको कर लूँगी इस तरह से। तो इसी तरह से पिको कर लेना है आपको दोनों स्लीव्स के फ्रिल में। और जो फ्रॉक का घेर है ना उसके भी फैब्रिक में एक साइड पे आपको पिको कर लेना है। अगर आप पिको नहीं करना चाहते तो आप सिलाई कर सकते हैं या लेस यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और इस तरह से जहाँ मैंने पिको किया था उस तरफ मैंने इस तरह से चून डाल दिए हैं, हल्के हल्के गैदर्स डाल दिए हैं। और उसके बाद हम स्लीव्स के ऊपर इसे रखेंगे इस तरह से। देखिए जहाँ मैंने पिको किया ना वो वाला साइड हमारा ऊपर रहेगा स्लीव्स के ऊपर रख करके इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। हमारी स्लीव्स लॉन्ग हो गई है। उसके बाद हम इस बाही के साइड में भी चून डालेंगे और रेडी करेंगे बाही को। तो इस तरह से हम इसमें छोटे छोटे प्लेट्स डालेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें छोटे छोटे प्लेट्स डाले हैं। इसके बाद हमने जो बाही के लिए पट्टी कट की थी 1.5 इंच चौड़ी और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले लें, उसको हम इस तरह से स्लीव्स के ऊपर रखेंगे और फ्रंट के साइड पे रखेंगे और यहाँ से सिलाई कर लेंगे। तो देखें इसे मैंने इस तरह से सिल के अटैच कर लिया है। उसके बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड करके डबल फोल्ड करके इसके ऊपर लाएंगे और यहाँ से हम चाप सिलाई लगा देंगे एक इस तरह से। ये देखिए बस इसके किनारे से हमें सिलाई लगाती जानी है फोल्ड करते हुए। तो ये कर ली मैंने फोल्ड करके सिलाई। और इसी तरह से आपको दोनों स्लीव्स को रेडी कर लेनी है। तो देखिए मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है दोनों आस्तीन को। अब हम इसे रखेंगे साइड पे। अब हम करेंगे टॉप पार्ट की स्टिचिंग। तो इसके लिए मैंने ये पहले फ्रंट वाले पार्ट में हुक पट्टी बनाना है। तो उसके लिए मैंने इस तरह से 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और लेंथ मेरे पास जो था वो मैंने ले लिया है। सिलने के बाद मैं इसे कट करके हटा दूँगी। तो इस तरह से हम इसे फ्रंट के साइड से रख कर के सिलाई लगा लेंगे और दूसरे वाले पार्ट में भी हम इसी तरह से इसे रखेंगे और इसको सिलाई लगा के इसमें अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे सिलाई लगा के अटैच कर लिया है इस तरह से। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम काट करके हटा देंगे। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। और दूसरे वाले पार्ट को हम फोल्ड करके अंदर की साइड ले जाएंगे पूरे फैब्रिक को और सिलाई लगा लेंगे। तो देख लें मैंने इसमें स्टिच लगा ली है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसे कट करके हटा लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से रख करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके
यहाँ पर ही सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से टॉप पार्ट को रेडी कर लिया है फ्रंट वाले। अब हम इसके घेरे के जो एक साइड पे पीको किए हैं उसी तरह से जिस तरह से स्लीव्स में किया था, और उसके बाद उसी तरह से हम यहाँ पर ही गैदर्स बनाएंगे, यानी चून डालेंगे सिल करके। तो देखिए मैंने इसमें चून लगा लिया है। अब इसे हम रखेंगे इस तरह से और इसके ऊपर रख कर के हम सिलाई लगा के इसमें अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने फ्रंट वाला पार्ट को रेडी कर लिया है। इसी तरह से हमें बैक वाले पार्ट को भी रेडी कर लेना है, लेकिन बैक वाले पार्ट में हुक पट्टी नहीं है। तो ये हमने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे बैक वाले पार्ट को उल्टा करके, ठीक है। ये वाला फैब्रिक हमारा सीधा है फ्रंट वाला पार्ट, और बैक वाले पार्ट को उल्टा करके रख के शोल्डर की सिलाई कर लेंगे। तो मैंने शोल्डर की सिलाई कर ली है और ये फ्रॉक में मुझे इसी तरह से भी अच्छा लग रहा था। अगर आप स्लीव्स नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, हाफ बाही वाली। तो आस्तीन को हम इस तरह से रखेंगे आर्म होल पे और यहाँ से मिला करके पूरे राउंड पे हम सिलाई लगा के इसे अटैच कर लेंगे। तो एक साइड से हम इस स्लीव्स को सीना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने दोनों साइड में आस्तीन लगा ली है यहाँ से, और सिलाई लगाने के बाद है ना हम इसे इस तरह से सीधा रखेंगे। उसके बाद बैक वाले पल्ले को इसके ऊपर लेके आएंगे और दो साइडों से हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो अच्छे से बराबर से बैठा करके हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे और दोनों साइडों पे हम इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे इस साइड से, ठीक है। तो इस तरह से हमारी साइड की फिटिंग आराम से लग जाएगी। और ये फ्रॉक था ना बहुत इजी, तो इस तरह की ड्रेस बहुत इजी रहती है, विंटर में बहुत कंफर्टेबल होती है। आप थोड़े मोटे फैब्रिक या गर्म फैब्रिक से ये डिज़ाइन बना सकते हैं विंटर के लिए, अपने 1 साल के बच्चे के लिए। तो इस तरह से देखिए ये मैंने सिल लिया है, फिटिंग की सिलाई लगा ली। अब हमें लगानी है गले में तिरछी पट्टी और नीचे की साइड में हम फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे, या फिर आप पिको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिलाई करूँगी क्योंकि ऊपर के साइड में मैंने पिको किया था। तो सबसे पहले हम गले में लगाएंगे तिरछी पट्टी। तो तिरछी पट्टी मैंने इस तरह से काट के रखी है और इसे डबल फोल्ड करके हम गले के एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। फैब्रिक हम ज़्यादा नहीं पकड़ेंगे, बिल्कुल 1/4 इंच पकड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए हल्के से तिरछी पट्टी को खींचना है, बिल्कुल हल्के से, ज़्यादा नहीं खींचना है, और इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाना है। इस तरह से एंड में सिलाई लगा करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे कट करेंगे और फिर ये वाले पट्टी को ना हम इस तरह से पीछे की साइड में फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और अब हम सारे गोलाई पे ना हल्की हल्की सी कटिंग लगा लेंगे ताकि हमें इसे फोल्ड करने में, हेमिंग करने में आसानी हो और गले अच्छे से बैठ जाए। जब तक आप ये कट नहीं करेंगे ना तब तक गला आपका अच्छा से बैठेगा नहीं। तो इस तरह से हमें हल्की हल्की कट करनी है, लेकिन हमें कटिंग बिल्कुल सिलाई तक करनी है, ठीक है, ताकि हमारी जो फैब्रिक है वो अच्छे से बैठ जाए, गले की फैब्रिक। और इस तरह से बस हम फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। अगर आप हेम करना चाहते हैं तो आप हेम कर लें। तो देखिए रेडी हो गया हमारा टॉप पार्ट, और इसके प्लाज़ो का वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, चाहे तो आप वहां से देख सकते हैं या फिर आपको लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसके साथ मैंने बनाया है प्लाज़ो पैंट कटवर्क डिज़ाइन में। ये देखिए इसकी मोरी मैंने कटवर्क में बनाई है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, वीडियो से ज़्यादा अच्छा ये सामने से लग रहा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।